एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज का थंबनेल तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। इट्स ऑल अबाउट नेल एक्सटेंशंस एंड पॉलीजेल। पिछली वीडियो पे आपने ये देखा होगा कि मैंने पॉलीजेल जो था वो ऑर्डर किया था और वो मेरे पास सेफली आ भी गया था। तो अब मैं इस वीडियो पे उसके साथ एक्सटेंशंस करने वाली हूँ। बट आई एम रियली सो सॉरी अबाउट द वॉइस ओवर। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी बट इसकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। आई डोंट नो कैसे कुछ वीडियोज़ है जिनकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उनको मैं दोबारा से रिकॉर्ड नहीं कर सकती थी वीडियोस को, बिकॉज सबको मेरे एक्सटेंशंस पूरे हो चुके थे जब को मैंने ये चीज़ चेक की थी। तो इस करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो पे। कुछ पार्ट्स पे आवाज़ आएगी, कुछ पार्ट्स पे ओरिजिनल आवाज़ रहेगी। तो आई एम रियली सो सॉरी फॉर इट। होप यू एंजॉय माई वीडियो। So finally I started with preparing my nails by opening the machine। और मशीन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ना मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो इस करके मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी, बट बाद में वो सही हो गया था। तो पहले जब मैंने बॉक्स ओपन किया मुझे उसके साथ 5 हेड्स मिले, एक यूएसबी मिली और एक मशीन थी। और जो 5 हेड्स थे वो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे से थे। बट आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज़ कि कौन से को मुझे अपने नेल्स पे लगाना चाहिए सबसे पहले, बिकॉज इट वॉज़ माई फर्स्ट ट्रायल और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी उसके साथ। और उनमें से एक जो था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प था, वो क्यूटिकल्स के लिए था। तो उसके लिए मैं स्टार्टिंग पे नहीं गई। स्टार्टिंग में मैं एक प्लेन वाले के साथ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ओरिजिनल नेल्स जो है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस करके जो भी प्रोसेस थी मैं धीरे धीरे कर रही थी, चेक कर रही थी। मैंने उसको लगाया जब मशीन पे तो वो शेक करने लग पड़ा और आई वॉज़ लाइक कि हाँ मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, मेरे पैसे व्यर्थ हो गए और वो सारी जो मशीन थी मुझे लगता है वो ख़राब निकलेगी, वो ऐसा ही होगा। फिर मैंने दिमाग लगाया और मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए। मैंने सोचा चल एक बार इंस्ट्रक्शंस में लिखा था कि जब आप उसको प्लग करते हो उस पर, तो आपको उसको एक बार पुश करना होता है ज़ोर से, तो एक आवाज़ सी आती है ऐसे टक। तो जब तक वो आवाज़ नहीं आएगी तब तक वो परफेक्टली लगता नहीं है। तो बस मैं उसी के थ्रू इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद, हाँ इंस्ट्रक्शंस में ऐसा नहीं लिखा था कि टक की आवाज़ आएगी, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने उसको लगाया आवाज़ आई और आई वॉज़ लाइक श्योर कि हाँ ये हो गया है। और फिर मैंने उसको चलाना शुरू किया, तो वो बहुत स्पीड पे थी। फिर मैंने उसकी स्पीड थोड़ी कंट्रोल की, क्योंकि मुझे स्पीड की काफ़ी डर था, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी जहाँ पे जो नेल्स लगा रहे होते हैं उनको बाद में दिक्कत आती है, बिकॉज जो क्लाइंट के ओरिजिनल नेल्स होते हैं उनको दिक्कत आ जाती है बाद में। तो इस करके आई वॉज़ वेरी कंफ्यूज। तो उसके बाद मैं उसकी स्पीड को जैसे तैसे मैंने उसको कंट्रोल किया। और कंट्रोल करने के बाद मेरा फर्स्ट स्टेप तो आप सबको पता ही होगा, मैं डरते डरते अपनी नेल पे शुरू कर दिया। मैंने अपनी पिंकी फिंगर से स्टार्ट किया था विद द लोएस्ट स्पीड। तो लोअर स्पीड के साथ मैंने उसको स्टार्ट किया था और मैं अपनी पिंकी फिंगर के साथ करना उसको शुरू कर दिया। पर लेकिन मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। नेल फाइलर से बेटर रिज़ल्ट है और लिटरली मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया ये करते करते। और लिटरली आई एम गोना क्विट नेल बफर नेक्स्ट टाइम, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मशीन है इट्स हैंडी, और इसको एक बार यूज़ करना सीख जाए तो आपको और ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स आएंगे। जितने बेटर रिज़ल्ट्स आपको नेल फाइलर के साथ नहीं आते, उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट्स आपको इस मशीन के साथ आएंगे। तो फाइनली मैंने शुरू कर दिया था फिर, और जो आगे की वीडियो है उसमें भी कुछ वॉइस ओवर मैं करूँगी। आई एम रियली सो सॉरी फॉर इट अगेन। और इट वॉज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। मुझे लगा था थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
क्योंकि ये होल्ड करने को इजी है मशीन। और इससे क्या हो रहा था कि जो हम नेल फाइलर यूज़ करते उससे बेटर रिज़ल्ट मिल रहा था। बट ये है कि इसको यूज़ करते करते थोड़ा सा डर लग रहा था मन में कि हाँ कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मेरे ओरिजिनल नेल को इफ़ेक्ट ना पड़ जाए ज़्यादा। तो इस करके मैं आराम आराम से स्लोली उसकी स्पीड कम की थी, फिर धीरे धीरे मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई और फिर मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लग पड़ी। मुझे आदत हो गई उस चीज़ की। बहुत इजी, क्योंकि बहुत हैंडी प्रोडक्ट है और साथ में जब मैं इसको ऑन करती हूँ तो इसके आगे लाइट भी आती है, तो इट्स वेरी गुड। क्योंकि जब नेल पे हम बारीकी से काम करते हैं तो हमें एक फोकस लाइट चाहिए होती है, तो जो कि मेरे पास नहीं थी। तो इस चीज़ ने, इस मशीन के ने, जो इनके पास ही जो फोकस लाइट है उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और इसकी वजह से मेरे को बहुत आसानी हुई अपने क्यूटिकल्स को फ़ाइल करने में, अपने नेल्स को फ़ाइल करने में। सो इस करके मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि क्विट यूजिंग नेल बफर, ये बेस्ट तरीका है यूज़ करने का और आपको बेटर रिजल्ट्स आएंगे इसको यूज़ करने के बाद। सो मैंने ये जैसे जैसे मैंने यूज़ किया करती गई और आई एम रियली सो सॉरी अगेन फॉर द वॉइस ओवर, बिकॉज मैंने आपको बता ही दिया ये क्या ही है। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना, मेरे साथ बने रहना और एंड का जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हाँ आई नो बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आई, वो सब भी आप ज़रूर देखना। पॉलीजेल यूज़ करते करते कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करने पड़ती है, वो मुझे भी आई थी। बट या नेक्स्ट टाइम को मैं बिल्कुल प्रिपेयर हो जाऊँगी और बिल्कुल प्रिपेयर होके एक और वीडियो पॉलीजेल पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं एकदम प्रिपेयर हो चुकी होंगी, तो वो वीडियो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। इस वीडियो को अभी जैसे चल रहा है इसको चलने देते हैं और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो भी फॉर श्योर बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। उसके बाद आई स्टार्टेड फॉर क्यूटिकल कटिंग, जो कि सबसे ज़्यादा वियर्ड पार्ट था क्योंकि मुझे इस पर बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उससे पहले भी मैंने जितनी बार क्यूटिकल कटिंग की है उस टाइम कहीं ना कहीं से मुझे ब्लड आ ही जाता है, कोई ना कोई कट लग ही जाता है। बट इस बार मैं पूरे फोकस के साथ कर रही थी। बट या वो तो परंपरा है, वो तो होना ही होना है और वो भी हुआ। बीच में मुझे पेन भी हुआ काफ़ी और थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी, बट वो मैंने संभाल लिया था। और धीरे धीरे फिर क्यूटिकल कटिंग जब होगी मेरी तो मेरे पूरे नेल्स जो हैं वो बहुत अच्छी शेप में आ गए थे। बट इसमें थोड़ी सी कमी थी, डैट वाज ऑफ पॉलिश। प्रॉपर एक शेप नहीं बन रही थी प्रॉपर नेल्स की, तो इस करके फिर मैंने दूसरा हेड यूज़ किया और मैंने शेपिंग शुरू कर दी। सो आई एम डन विद बफिंग एंड क्यूटिकल केयर। और अब मैं सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा अप्लाइंग सनस्क्रीन इन आवर हैंड्स। वो क्यों, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे वो क्यों, सनस्क्रीन क्यों, मतलब वाई, लेट मी टेल यू। जो हम ये यूवी एलईडी जो यूज़ करेंगे अपने पॉलीजेल्स को ड्राई करने के लिए, वो बहुत हार्मफुल होती है। सो दैट्स वाई विल अप्लाई सनस्क्रीन इन आवर हैंड्स टू प्रोटेक्ट आवर स्किन। ये मैंने कहीं से सीखा था, आप मुझसे सीखो। मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रात हो गई है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती। ओके सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा डैट इज़ साइज़। हमने देखना है अपने नेल से बिल्कुल एकदम इक्वल साइज़ होना चाहिए, पर बाउंड्रीज भी हम चेक करेंगे। ओके ऐसा ना हो कि बाउंड्रीज से रह जाए। ओके सो इट्स परफेक्ट फॉर माई पिंकी फिंगर। ओके सो नेक्स्ट इज़ फॉर माई रिंग फिंगर। या इट्स परफेक्ट, ये मेरे साइज़ के भेजेंगे उन्होंने प्रॉपर। ओके या इट्स ऑल्सो परफेक्ट। मुझे नर्वस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊँगी, होगा मुझसे। ये भी परफेक्ट है। वैसे अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट ही जा रहा है, होप सो सब कुछ अच्छा हो। दिस वन इज ऑल्सो परफेक्ट। ओके सो ये हो गया है, हम सो नर्वस। अब हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा अपने बॉल में थोड़ा सा हम एसीटोन लेंगे। ओके
डन। एंड नाउ वी वांट सम ब्रशेस। तो मेरे पास ये शेप्स के ब्रशेस हैं, इनमें से मुझे जो भी परफेक्ट लगेगा मैं उसको यूज़ करूँगी। मे बी ये वाला होगा, या सो आई यूज़ दिस वन। क्या करना क्या है मैं बताती हूँ। सबसे पिंकी फिंगर से हम शुरू करेंगे। ओके, सो ये लेना है और इस पे अप्लाई करना है। ओके, निकल जा भाई, आ गया। ओके, सो ये आ गया। अब अप्लाई करना है एकदम परफेक्टली। हाँ, हो गया, बट ये ओ माय गॉड, इट्स टोटल मेस। बट कोई बात नहीं, इसको मैं भी सही कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। या ये एकदम परफेक्टली ग्लाइड हो रहा है एसीटोन के साथ। सो एक नेल पे हो गया है और यूवी के नीचे हम इसे एक साथ ही डालेंगे। 3 कर लेते हैं, फिर उसके बाद यूवी के नीचे डाल देते हैं। ओके, बिकॉज बार बार फिर यूवी के नीचे नहीं, मुझे फिर मेरी फिर जैसे स्पीड होती है ना, एक स्पीड नहीं सही रहेगी। इस करके मैं पहले 3 करूँगी और फिर मैं यूवी के नीचे डालूँगी। इस बार मैं, ओ यार मेरी फिंगर से टच हो जाएगी यार, ईजी नहीं है ये, इट्स नॉट दैट ईजी। ये पूरा स्प्रेड हो रहा है। ओके गॉड, ये क्या हाल, इसके हाल देख रहे हो इतना ज़्यादा मैस हो गया है। अभी मैं इसको सही कर दूँगी। थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फिंगर क्रॉस। सेंटर वाली तो आई थिंक बर्बाद ही हो गई है, बट लेट्स ट्राई, फर्स्ट टाइम है। कितनी टाइम रखना है वैसे इसको? 30 सेकेंड उन्होंने कहा था नॉर्मल वाले को रखना है, बट पोली जेल को तो मैंने चेक ही नहीं किया। रख के छोड़ती थोड़ी देर। सो अभी मैंने इसको क्लोज कर दिया, बट मैं इसे अभी निकालूंगी नहीं। पता नहीं क्यों मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अभी मत निकाल वंशिका। सो मैं इसे नहीं निकालूंगी। इन दोनों को भी तो मैंने लगाना ही है, यूवी के नीचे रखना ही है, तो उनको भी दोबारा रख लूँगी। इस बार मैं मिस नहीं करूँगी। वंशिका यू कांट मिस नाउ, अब तक तुझे प्रो बन जाना चाहिए। ओके, गोइंग गुड गुड गुड। ये भी ट्राई नहीं हुआ अभी। इससे ना, इस वाले नेल को करते करते दूसरा वाला नेल टच हुआ मेरा भी, पता है। और गेस व्हाट, वो भी ट्राई नहीं हुआ था। थैंक गॉड मैंने छेड़खानी नहीं की इसके साथ। मैं आधा घंटा अभी इसको ना यूवी लाइट के नीचे रख के छोड़ूंगी अपने दोनों हाथों को। ओके, हो गया ये भी। नाउ लास्ट। ओह गॉड, लास्ट कोई मैसअप होना था। कोई बात नहीं। एक और टेक्निक मैंने सीखी थी कि पहले हम इसको फुली जेल को ग्लाइड करेंगे अच्छे से। यार ये बेटर है, लिटरली ये बेटर है, दूसरी टेक्निक से बेटर है ये।
और ये अच्छे से ग्लाइड भी हो रहा है। एक्स्ट्रा ले लिया था मैंने, ज़्यादा ले लिया था। अब ये वापस तो नहीं जाएगा, वेस्ट होगा, बट ये बेटर है। काश मैंने ये पहले किया होता। यस, इट्स बेटर। ये इतना सारा वेस्ट हो गया यार, इजी नहीं है ये। ओके सो आप जस्ट इसको ही लगा देना डायरेक्ट। ओके यस, अब ज़्यादा सोचने का नहीं, डायरेक्ट इसी यूवी के नीचे रख देंगे। ओके ओके सो फाइनली ये हार्ड हो गया है। नाउ इट्स टाइम टू टेक देम आउट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी साथ में निकल जाएगा, पता नहीं क्यों। इसको कैसे निकालूं मैं? ओ गॉड, ओ गॉड, ये कैसे होगा? ये कैसे करना बाहर अब? ये बहुत डिफिकल्ट है यार। यार ये तो नेल भी आ रहा है बाहर साथ में। क्या रीज़न है इसका? कैसे करना है? यार ये तो नेल्स के उसके आर्टिफिशियल नेल के साथ चिपका, मेरे नाखून के साथ तो चिपका ही नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है ये चिपकते मतलब ऐसा तो नहीं कि इसको लगाए रखते हैं। नहीं यार, इनको निकालते हैं, पर मेरे तो निकल ही नहीं रहे। लो, पूरा ही निकल गया इसके साथ ही। ये क्या सीन है यार? और कितना हार्ड हो गया इसमें। ये तो प्रॉपर ही चिपक गया, इसमें पत्थर ही बन गया है। ये क्या सीन है? कहीं इसको ऐसे लगाए तो नहीं रखते हैं? सत्यानाश हो गया एक का तो। एक रिस्क ले लेती हूँ, और वरना मैंने ना ये निकाल लेनी, वरना मैंने ये रखे छोड़ने ऐसे ही। यार ये क्या हो गया? इतनी मेहनत से किए, इतना टाइम लगा, ये रिस्क लिया, ये भी निकल गया। पैकअप। सो फाइनली इतने प्रयत्न के बाद, इतना खलारा डालने के बाद, नेल्स आर डन। बहुत मुश्किल से हुए, बहुत मुश्किल से। अब मुझे इनको फाइल करना है और इनकी लेंथ थोड़ी कम करनी है, बट दे आर लुकिंग ऑसम। बहुत टाइम लगा, बहुत मुश्किल से हुए, बट हो गए। अच्छे लग रहे हैं ना? या ब्लीडिंग भी हो गई मुझे। सो दिस इज़ द फाइनल लुक, और नेल्स बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो इसी के साथ साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड प्लीज़ आप सभी लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो मैंने कितना ज़्यादा काम किया है, इतना ज़्यादा सब कुछ यूज़ किया, कम से कम इसके लिए ही कर देना प्लीज़। ओके बाय।